हम लोग 8वीं क्लास के साइंस के तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो इसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हम आपको फिर से बताते चले जो हम लोग 11 मार्च 2026 को बिहार स्कॉलरशिप 8वीं का एग्जाम आने वाला है, तो उसी का तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन है? इसका आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला आप लोग का जीवाश्मी ईंधन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। खाना बनाने के लिए कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी। खाना बनाने के लिए हम लोग कोयला का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे लोग। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 कार्बनीकरण कहते हैं। तो बच्चों कार्बनीकरण इसका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। काला सोना किसे कहा जाता है? इसको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है कि व्यवसायिक दृष्टि से किसे काला सोना कहा जाता है? तो इसको पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। प्रकृति में पेट्रोलियम का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 प्रसंस्करण विधि द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद से है आजकल सड़कों के निर्माण में किस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बिटुमेन, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिटुमेन का उपयोग आजकल सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम के रूप में किया जाता है। निम्न में से कौन सा सीएनजी का मुख्य अवयव है? तो ऑप्शन नंबर 3 मीथेन होगा। तो बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस जगह पर पहली बार रोशनी के लिए कोयला गैस का उपयोग किया गया था? तो लंदन के सड़कों पर पहली बार कोयला गैस का उपयोग रोशनी के लिए किया गया था। इसके बाद से आगे चलते हैं। मैथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए नेपथिलीन की गोलियां कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर आप लोगों का कोलतार हो जाएगा। कोलतार से हम लोग को मैथ और अन्य कीटों की भगाने के लिए नेपथिलीन की गोलियां प्राप्त होती है। इसके बाद से हम लोग देखा ना, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो अमेरिका के वेनेजुएला में विश्व का पहला तेल कुआं प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार से भारत में असम के डिगबोई में पहला तेल का कुआं प्राप्त हुआ था। आगे चलेंगे लोग। प्राकृतिक गैस को किस रूप में भंडारित किया जाता है? तो प्राकृतिक गैस को सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस नेचुरल गैस होता है। इसको सांपादिक प्राकृतिक गैस बोला जाता है। तो उसके बाद से अगला नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कोयला जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार होता है, चाहे विश्व शोषण के लिए ही कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार रहता है। आगे चलेंगे लोग। ईंधन का जलना किसके प्रदूषण का कारण है? तो ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का कारण होता है। बच्चों तो इतना दूर तक ही आज क्वेश्चन रहेगा। अगला टॉपिक आप लोग का जल्द मिलने वाला है। आप लोग अच्छे से बिहार स्कॉलरशिप का तैयारी करिए।